Good afternoon everyone. I am Priyanka Bharadwaj. I have done my masters in plant pathology from Noni University. And today we are going to learn about plant pathology. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है। प्लांट पैथोलॉजी जिसको हम फाइटोपैथोलॉजी भी बोलते हैं या फिर पादप रोग विज्ञान भी बोलते हैं, उसके बारे में आज हम समझेंगे कि कौन कौन सी टर्म उसके साथ में एसोसिएटेड है और उनका क्या मतलब है। तो कभी भी जब भी हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसकी लैंग्वेज हमें सबसे पहले समझ आनी चाहिए कि उसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, क्या क्या उनका मतलब है और कैसे कैसे उसको यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्लांट पैथोलॉजी। जो वर्ड है हमारा प्लांट पैथोलॉजी या फिर फाइटोपैथोलॉजी भी जिसको हम बोलते हैं, ये तीन वर्ड से मिलके बना है, फाइटो, पैथो एंड लॉजी। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और पैथो का मतलब है सफरिंग, डिजीज या फिर एलमेंट, मतलब कि बीमारी। और लॉजी का क्या मतलब है, स्टडी। तो अगर हम नॉर्मल सी सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो प्लांट पैथोलॉजी का क्या मतलब है कि पौधों की बीमारी के बारे में हमने स्टडी करना है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। अब अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में बोलें तो प्लांट पैथोलॉजी क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो किस किस चीज के साथ में डील करती है। एक तो स्टडी ऑफ कॉजेस, किस वजह से बीमारी हो रही है। दूसरा इटियोलॉजी, कि जिस वजह से बीमारी हो रही है, चाहे वो लिविंग फैक्टर है, नॉन लिविंग फैक्टर है या फिर मीजोबाइटिक फैक्टर है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर है, उसके बारे में स्टडी करना है। रिजल्टिंग लॉसेस, कि उस बीमारी से हमें कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं। और लास्ट में उनकी मैनेजमेंट, उसको हम बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। अब अगर हम अपनी बात करें, जब हम बीमार होते हैं तो हमें क्या होता है, मान लीजिए हमें सर दर्द है या पेट दर्द है, सबसे पहले हम रीजन ढूंढेंगे कि किस वजह से हो रही है, उसका कॉज क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे कि किस वजह से हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, वायरस की वजह से हो रही है। उसके बाद में हमें कुछ लॉसेस भी होंगे। लॉसेस कैसे होंगे, चाहे हेल्थ की टर्म में लॉस हो, जैसे कि हम प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे या फिर जब हम उसके लिए कोई मेडिसिन खरीदेंगे उसके लिए जो हमारा पैसा खर्च होगा वो हमारे लिए लॉसेस हैं। या फिर क्या होगा लास्ट में, फिर हम उसकी मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि उसको ठीक करने की ट्राई करेंगे। वैसे ही प्लांट पैथोलॉजी में है कि हम जान रहे हैं किस वजह से बीमारी हो रही है, उसका जो एजेंट है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में उससे लॉसेस कौन कौन से हो रहे हैं और लास्ट में हम जानते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म आती है मैनेजमेंट। आपने दो टर्म्स पढ़ी होंगी, एक है मैनेजमेंट और एक है कंट्रोल। तो जब भी हम किसी चीज को 100% तक मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, 100% मैनेजमेंट को हम कंट्रोल बोलते हैं। और जो मैनेजमेंट है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती है। मतलब कि जब एक लिमिट आ जाती है कि किसी लिमिट तक ही हम किसी चीज को रोक सकते हैं तो वो मैनेजमेंट है, और जब हम पूरी तरह से उस चीज को रोक सकते हैं तो वो कंट्रोल होता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन मैनेजमेंट और कंट्रोल। अब ये जो हमारी प्लांट पैथोलॉजी है ये साइंस भी है और आर्ट भी है। क्यों है साइंस, क्योंकि इसके बारे में हम सीखते हैं और चीजों को समझते हैं कि बीमारी की नेचर क्या है, किस वजह से हुई है, कैसे कोई बीमारी किसी प्लांट में हो रही है। और आर्ट क्यों है, क्योंकि जब भी बीमारी होती है, आपने देखा होगा फील्ड में आपको पत्ते कई बार पीले दिखाई देंगे या फिर कुछ स्पॉट्स दिखाई देंगे, तो उसके बेसिस पे हम जानते हैं देख के कि किस वजह से ये बीमारी हो रही होगी, किस टाइप का उसका नेचर है। तो इसीलिए ये क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है जो हमारी प्लांट पैथोलॉजी की फील्ड है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि प्लांट पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि बीमारी क्या होती है, कैसे कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये बीमारी है क्या है। जो हम डिजीज वर्ड बोल रहे हैं वो क्या है। डिजीज वर्ड जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि हेल्दी प्लांट क्या होता है। तो हेल्दी प्लांट क्या है, सबसे पहले हम अपना कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कब बोलते हैं कि हम हेल्दी हैं, जब हम सारे टाइप के काम, अपने जितने भी रेगुलर काम है उनको प्रॉपरली कर रहे हैं, अपने जो भी फंक्शंस है उनको प्रॉपरली कर रहे हैं, तो हम खुद को हेल्दी बोलते हैं।
किसी दिन हमें लगा कि हमें थोड़ी सी भी डिस्कम्फर्ट हो रही है या फिर थोड़ी सी भी पेन हो रही है, उस दिन हम बोल देते हैं कि हम बीमार हैं। पर प्लांट्स के केस में क्या है, जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत मुश्किल है कि कौन से पॉइंट पे डिजीज स्टार्ट हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हेल्दी का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो प्लांट्स के केस में क्या है कि जब भी कोई प्लांट अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अपने बेस्ट लेवल तक परफॉर्म करेगा, उसको हम हेल्दी बोलेंगे। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिसको हम कैसे कर सकते हैं कि जो कोई नॉर्मल ऑर्गन है, जो उसका फंक्शन है वो उसको प्रॉपरली अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फिजियोलॉजिकल फंक्शन बोल देते हैं। जैसे प्लांट्स की अगर रूट्स हैं वो अगर प्रॉपरली वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, जो उसका काम है, तो वो क्या है अपना, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। अगर प्लांट का सेल है, अगर वो प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, वो भी क्या है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। जो आपका प्लांट है उसकी रूट्स वाटर और मिनरल्स को प्रॉपरली अगर एब्जॉर्ब कर रही हैं तो वो भी क्या है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। जो प्लांट की लीव्स हैं उनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, अपना खाना बनाना, तो वो भी क्या है? बेसिकली फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। अब जितने भी उसका मेटाबॉलिज्म है, जो भी वो मेटाबोलाइट्स बना रहा है, उसका जो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म है वो भी क्या है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि प्लांट प्रॉपरली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी क्या है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे किस में आते हैं? फिजियोलॉजिकल फंक्शन में आते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज की, कि डिसीज क्या है। तो जब हम डिजीज वर्ड को देखते हैं तो ये दो वर्ड के साथ में बना है, डिस और ईज। डिस का क्या मतलब होता है? नहीं, और ईज का क्या मतलब है कि वो कंफर्टेबल नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि डिजीज क्या है? जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको कोई ऑर्गेनिज्म तंग कर रहा है। कैसे कर रहा है देखते हैं। प्लांट डिजीज बेसिकली क्या है? माल फंक्शनिंग प्रोसेस है। अब माल फंक्शनिंग प्रोसेस क्या होता है? हमने देखा कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को जो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? हेल्दी है। अब कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन जिसको वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो वो क्या हो गया? माल फंक्शनिंग हो गया, कि उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है। माल फंक्शनिंग प्रोसेस इन प्लांट बॉडी किस में हो रही है? प्लांट की बॉडी में हो रही है। कॉज्ड बाय कॉन्टिन्यूअस इरिटेशन बाय सम एजेंट। इसमें क्या हो रहा है कि प्लांट की बॉडी में कॉन्टिन्यूअस इरिटेशन हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? किसी एजेंट की वजह से हो रही है। और लास्ट में क्या है? हमें कोई सिम्टम देखने को मिल रहा है। इसीलिए प्लांट डिजीज की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ माल फंक्शनिंग प्रोसेस caused in a plant body which is caused by continuous irritation by some agent which result in some suffering or symptom production। अब ये जो हम एजेंट की बात कर रहे हैं इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये एजेंट बेसिकली क्या है? प्लांट पैथोजन, मतलब कि जिसकी वजह से आपकी डिजीज हो रही है वो एजेंट क्या है? प्लांट पैथोजन है वो एजेंट। तो डिजीज का कॉन्सेप्ट अब हमने समझ लिया। तो डिजीज अब क्या है? एक और डेफिनेशन दी गई है कि इट इज अ सम टोटल ऑफ द ऑल्टर्ड एंड इंड्यूस्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब कोई भी सिम्टम अगर हमें देखने को मिल रहा है तो अल्टीमेटली क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लांट की बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है? जब उनमें चेंजेस आ रहे हैं तो हमें सिम्टम देखने को मिल रहा है। वो सिम्टम किसकी वजह से हो सकता है? बाइटिक एजेंट की वजह से हो सकता है। बाइटिक क्या होते हैं? जो लिविंग एजेंट्स होते हैं। एबाइटिक की वजह से हो सकता है। एबाइटिक क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं। और मीजोबाइटिक की वजह से होता है। मीजोबाइटिक क्या है? जिसको ना हम लिविंग में ले सकते हैं ना नॉन लिविंग में ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास वायरसेस हैं। तो जब भी आपकी डिजीज है वो बाइटिक एजेंट की वजह से हो सकती है, मीजोबाइटिक एजेंट की वजह से हो सकती है और एबाइटिक एजेंट की वजह से हो सकती है, जिसकी वजह से लास्ट में हमें क्या मिलता है? बेसिकली देखने को सिम्टम देखने को मिलता है। तो अब ये जो एबाइटिक फैक्टर की वजह से डिजीज क्या होती हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उसके लिए क्या पर्टिकुलर टर्म हम यूज करते हैं। अब हमने
पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि हेल्दी क्या है, डिजीज क्या है, तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। वो क्या है? हेल्दी के बारे में हमने पढ़ा कि जब भी अपने पूरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करेगा तो हेल्दी है। जैसे ही कुछ माल फंक्शनिंग हो गई तो उसको हमने क्या बोल दिया? डिजीज्ड बोल दिया। ये चीज हमें क्लियर होगी यहां से। अब इस हेल्थ की डेफिनेशन में कोई भी डेविएशन आ जाती है, मतलब कि कोई भी माल फंक्शनिंग आ जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डिजीज बोल देते हैं। अब ये जो डिजीज हो रही है, जिन सेल्स पे हो रही है या फिर जिन टिश्यूज पे हो रही हैं, वो बताएंगे कि कौन सा फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिसरप्ट हो रहा है। कैसे? हमने बोला कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? जो ऑर्गन परफॉर्म कर रहा है, जो भी फंक्शन ऑर्गन परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। तो जैसे कि रूट्स की बात करते हैं, मान लीजिए आपकी रूट्स में इंफेक्शन है, तो क्या हो जाएगा? रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी प्रॉपरली, तो उससे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी और रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज क्या है? अगर हमारे जाइलम में जो वेसल्स होती हैं, जो जाइलम वेसल्स हैं, अगर वहां पे इंफेक्शन होता है तो ट्रांसलोकेशन की प्रॉब्लम होगी वाटर और मिनरल्स की। वैसे अगर फोलिएज पे इंफेक्शन होता है, लीव्स पे इंफेक्शन होता है, या फिर स्पॉट्स, मिल्ड्यूज आ जाते हैं लीव्स पे, तो उससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में हमारी इंटरफेरेंस होगी। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि पैथोजन क्या है। अब पैथोजन भी वर्ड को अगर आप देखेंगे, दो वर्ड से मिलकर बना है, पैथोज एंड जन। पैथोज हमने डिस्कस किया कि पैथोज क्या होता है? बीमारी। और जनरेटिंग का क्या मतलब है? कि वो क्या करता है? बीमारी को पैदा करता है ना? तो प्लांट पैथोजन क्या है? कोई भी एजेंट या फिर कोई भी एंटिटी जो क्या करती है? इंड्यूस करती है डिजीज को, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्लांट पैथोजन बोल देते हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हेल्दी का पढ़ा कि कॉन्सेप्ट क्या है, डिजीज का पढ़ा कि कॉन्सेप्ट क्या है, और पैथोजन के बारे में पढ़ा कि पैथोजन क्या होता है। चलिए अब आपसे मैं एक आधा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ इससे रिलेटेड। इनमें से कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं? रूट्स का वाटर को एब्जॉर्ब करना, सेल्स का डिफरेंशिएट होना और सेल का डिवाइड होना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं? रूट्स का वाटर को एब्जॉर्ब करना, सेल का डिवाइड होना, सेल्स का डिफरेंशिएट होना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? आप टाइप कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के आंसर्स ऑल ऑफ दीज आ रहे हैं, मतलब कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। एक आंसर आया है रूट्स का वाटर को एब्जॉर्ब करना। चलिए आपका डाउट मैं क्लियर कर देती हूं। अभी हमने बोला फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं वो अपने जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उसको जो परफॉर्म करेंगे वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। अब वो फंक्शन कोई भी हो सकता है, चाहे लीव्स फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, चाहे रूट्स क्या कर रही हैं? वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं, या फिर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे फंक्शन किस में आते हैं? फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आते हैं। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब आगे आपसे और भी क्वेश्चंस पूछेंगे। अब ये पैथोजन प्लांट को कैसे अफेक्ट करते हैं ये हमें समझना है कि मान लीजिए प्लांट तो है, पैथोजन भी है, अब बीमारी आ रही है, उससे प्लांट को क्या हो रहा है, किस तरह से बीमारी आ रही है, या फिर जो आपका पैथोजन है वो प्लांट को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहली चीज कि पैथोजन क्या करता है? जो होस्ट है, अब होस्ट क्या है जिस पे पैथोजन अटैक कर रहा है, उसके सेल के कंटेंट्स को लेगा, मतलब उसके न्यूट्रिशन को ले रहा है, जो भी आपका पैथोजन है होस्ट के न्यूट्रिशन को। दूसरी चीज क्या कर रहा है पैथोजन? होस्ट को या तो किल कर दे रहा है, या फिर क्या कर रहा है? जो होस्ट अपनी प्रोसेसेस करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म कर रहा है, तो क्या कर रहा है जो आपका पैथोजन है? या तो एंजाइम सिक्रीट कर दे रहा है, या फिर टॉक्सिन्स को सिक्रीट कर दे रहा है, और वो क्या कर रहा है? होस्ट में प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। अब क्या होता है? कोई अगर पैथोजन कॉन्टिन्यूसली किसी से न्यूट्रिशन लेता रहेगा बार बार, तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली आपका होस्ट वीक हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका पैथोजन है वो आपके प्लांट्स को अफेक्ट करता है। उसके अलावा पैथोजन क्या करता है? ट्रांसलोकेशन में
आपके इंटरप्ट करता है, इंटरफेयर करता है ट्रांसलोकेशन में मिनरल्स की। अब आपके पैथोजन क्या करते हैं, क्लोरोफिल कंटेंट को भी सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लीफ स्पॉट्स आ गए तो उन्होंने लीफ का एरिया कम कर दिया, मिल्ड्यूज आ गए, ग्रोथ आ गई लीव्स के ऊपर तो उन्होंने लीफ का एरिया कम कर दिया। तो वो क्या कर सकते हैं, आपके सप्रेस कर सकते हैं क्लोरोफिल कंटेंट को, और क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं आपके लीफ एरिया को। उसके अलावा वो ट्रांसलोकेशन में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पैथोजन है वो क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा क्या करेगा, वो कई बार वाटर एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है रूट्स की, मतलब जितना वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर सकती हैं उसको वो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा उसके बीच में। उसके अलावा क्या करेगा, कई बार वो प्लांट में जैसे गॉल्स बन जाते हैं तो उसको प्रमोट करेगा कि गॉल्स बनने चाहिए ताकि जो प्लांट की एनर्जी है वो वेस्ट हो जाए। तो इस तरह से आपका पैथोजन प्लांट्स को अफेक्ट करता है। चलिए, अब हमने प्लांट पैथोजन की बात भी कर ली, अब हम बात करेंगे एनुअल लॉसेस की कि वर्ल्ड वाइड कितने लॉसेस एस्टिमेटेड हैं। तो अब आपको पता है कि जब भी आपके जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट प्रोटेक्शन है, उसमें क्या है, डिजीज भी आती हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, वीड्स भी आते हैं। तो आपकी जो डिजीजेस हैं ये कितना लॉस करती हैं, 14.1% लॉस कॉज करती हैं। जो आपके इंसेक्ट्स हैं वो कितना लॉस कॉज करते हैं, 10.2%, और जो वीड्स हैं वो कितना लॉस करते हैं, 12.2%। अब अगर तीनों चीजों को हम देखें तो लास्ट में टोटल लॉस कितना है, 36.5%। अब ये जो लॉसेस हो रहे हैं हमें, ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा हैं, जो विकासशील देश हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वहां पे ये लॉसेस कम हैं। अब रीजन क्या हो सकते हैं इसके, पहला रीजन कि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर रेफ्रिजरेशन नहीं है, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट वेस्ट चला जाता है। तो अब इसमें 10 से 12% ऐसे लॉसेस हैं जिसको हमने काउंट ही नहीं किया, जिनको हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बोल सकते हैं। तो 6 से 12% है ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। कैसे लॉसेस हैं कि एक बार आपने क्या किया, किसी फसल की तुड़ाई कर ली और उनको रख दिया, उसके बाद उसमें डिजीज आई, तो वो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। उसके अलावा बहुत सारे लॉसेस हैं, जैसे फ्रीजिंग इंजरी है या फिर आपकी कोल्ड इंजरीज हैं, तो वो जितनी भी इंजरीज हैं उसको तो हमने इसमें काउंट ही नहीं किया। तो इतना सारा प्रोडक्ट हमारा वेस्ट चला जाता है। इसीलिए प्लांट पैथोलॉजी की इंपॉर्टेंस है, ताकि जो डिजीज से होने वाले लॉसेस हैं उनको हम कम कर सकें, मैनेज कर सकें। अब हमारे जो लॉसेस हैं वो दो टाइप के हैं, डायरेक्ट लॉसेस एंड इनडायरेक्ट लॉसेस। डायरेक्ट लॉसेस क्या होते हैं, जो आपको डायरेक्ट मनी के टर्म्स में हो रहे हैं। जैसे देखो, इल्ड लॉसेस हैं, मान लीजिए किसी आपकी कोई फसल है, उसने 30 टन आपको इल्ड देनी थी, बीमारी आ गई और उसने हार्डली आपको 5 टन दी, तो वो इल्ड लॉस है। या फिर 30 टन देनी थी, बीमारी आ गई और 28 टन दी, तो भी आपका 2 टन का इल्ड लॉस हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, इल्ड लॉसेस हैं, जिसमें आपको जितना हार्वेस्ट मिलना चाहिए उतना प्रोड्यूस आपको नहीं मिल रहा है। सेकेंड इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जैसा कि मैंने बताया कि आपने फसल को तोड़ के कहीं पे रख दिया और उसके बाद उसमें क्या हुआ, बीमारी आ गई, वो खराब हो गई, तो वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं। उसके बाद में है ह्यूमन हेल्थ हजार्ड्स, मतलब कि जिससे क्या है, हम लोग हैं, हमें बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि माइकोटॉक्सिन है, जो फंगस टॉक्सिन को रिलीज करते हैं वो माइकोटॉक्सिन्स है, या फिर अर्गट पॉइजनिंग है, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये सारी किसमें आते हैं, ह्यूमन हेल्थ हजार्ड्स में आते हैं। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट लॉसेस की। ये तो थे डायरेक्ट लॉस। इनडायरेक्ट लॉसेस में क्या होता है कि एक बार बीमारी आ गई, आपको पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट वो इनडायरेक्ट लॉस है कि आपका पैसा लग रहा है। उसके अलावा जो इनपुट्स हैं, आपने जब पेस्टिसाइड स्प्रे करना है तो उसके लिए आपको स्प्रेयर भी चाहिए, तो वो किस में आता है, बेसिकली आपके इनडायरेक्ट लॉसेस में आता है। अब हमने ये सब पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कि प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज है इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम लिविंग फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, दैट इज इटियोलॉजी। सेकेंड चीज है पैथोजेनेसिस।
पैथोजेनेसिस का क्या मतलब है कि डिजीज का मैकेनिज्म क्या है, पूरे उस मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस बोलते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है कि जो प्लांट है और जो पैथोजन है उसके बीच की इंटरेक्शन इन रिलेशन टू एनवायरमेंट, उसको हम बोल देते हैं एपिडेमियोलॉजी। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट, ताकि हम ऐसी स्ट्रेटेजीज बना सकें जिससे क्या हो, आप जितने भी आपके लॉसेस हैं उनको कम कर सकें। तो ये क्या है, हमारे प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब नेक्स्ट है कुछ बेसिक टर्म्स, पर उससे पहले आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। जो आपकी डिजीज है वो कितना % लॉस करती है वर्ल्ड में, कितना एस्टिमेटेड लॉस है ड्यू टू डिजीज इन द वर्ल्ड, आप अभी टाइप कर सकते हैं कमेंट्स में। जो आपकी डिजीज है वो पूरे वर्ल्ड में एस्टिमेटेड लॉस कितना है कि वो कॉज करती हैं। चलिए, आपके आंसर्स में बहुत वेरिएशन आ रही है, बहुत सारे लोगों के ठीक आंसर्स भी हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो डिजीज हैं वो कितना कर रही हैं, 14.1%, ऑलमोस्ट 14% जो है लॉसेस कॉज कर रही हैं। और जो बाकी लोग जिन्होंने कमेंट में 36% लिखा है, मैं उनको बता दूं कि जो 36% था वो ओवरऑल लॉस था, जो आपके प्लांट डिजीज की वजह से हो रहा है या फिर इंसेक्ट्स की वजह से हो रहा है और वीड्स की वजह से हो रहा था। तो वो जो ओवरऑल लॉस था वो 36% था, अदरवाइज जो एग्जैक्ट जो डिजीज की बात करें दैट इज 14%। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है बेसिक डिफरेंसेस किसके बीच में, सिम्टम, साइन और सिंड्रोम के बीच में। अब वो बहुत देर से बोल रहे हैं कि डिजीज आई तो लास्ट में क्या होगा, सिम्टम देखने को मिलेगा। अब ये सिम्टम है क्या, एक्सटर्नल और जो इंटरनल रिएक्शन है, जिसको कौन दे रहा है, प्लांट दे रहा है। किस वजह से दे रहा है, डिजीज की वजह से दे रहा है, उसको हम बोलते हैं सिम्टम। तो द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिएक्शंस और ऑल्टरेशंस ऑफ अ प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड सिम्टम। मतलब कि प्लांट में जो भी आपके एक्सटर्नल या फिर इंटरनल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम सिम्टम बोलते हैं। ये चीज हमने क्लियर कर ली कि ये बेसिकली क्या है, सिर्फ रिएक्शंस हैं, चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, जो डिजीज की वजह से हैं। दूसरा वर्ड आता है साइन। अब क्या है, जब भी डिजीज आएगी, अगर पैथोजन या फिर उसका कोई पार्ट या फिर उसके स्पोर्स या फिर प्रोपेग्यूल जब भी आपके सिम्टम के ऊपर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, साइन बोल देते हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा कि जो सिम्टम है बेसिकली इंटरनल या एक्सटर्नल रिएक्शन है, और जो साइन है उसमें पैथोजन का कोई ना कोई पार्ट या फिर पैथोजन प्रेजेंट होगा। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि ऑल साइंस आर सिम्टम्स, जितने भी आपके साइंस हैं वो सिम्टम्स है, क्योंकि बेसिकली साइन में क्या है, सिम्टम के ऊपर ही आपका पैथोजन प्रेजेंट है। बट ऑल सिम्टम्स आर नॉट साइंस। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सिम्टम में आपका पैथोजन का पार्ट प्रेजेंट होगा। तो ये चीज हमने क्लियर कर ली यहां से कि जितने भी आपके साइंस हैं दे आर सिम्टम्स, बट ऑल सिम्टम्स आर नॉट साइंस। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है सिंड्रोम की। तो सिंड्रोम की डेफिनेशन क्या है, द सम टोटल ऑफ ऑल द सिम्टम्स, जितने भी आपके सिम्टम्स हैं उसका टोटल सम जो बताए कि ये डिजीज के ये पर्टिकुलर सिम्टम है, जो कैरेक्टराइज करे उस डिजीज को, उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल और डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज दैट कैरेक्टराइज द पर्टिकुलर डिजीज। चलिए अब आप हमें बता दीजिए कि आपको ये डेफिनेशंस पहले समझ आई या नहीं आई, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप कमेंट्स में बता दीजिए आपको सिम्टम, साइन और सिंड्रोम के बारे में समझ आया, नहीं तो हम रिपीट करेंगे, अगर समझ आ गया तो हम आगे फिर पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, जो आपके डाउट्स हैं एक दो उसको हम लास्ट में क्लियर कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमने सिम्टम और साइन के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया कि जो साइन है, साइन में क्या है, फिजिकल एविडेंस है। अब अगर शॉर्ट टर्म में बोले तो हम क्या बोल सकते हैं कि साइन में क्या है, फिजिकल एविडेंस है किसी भी डिजीज का। और फिजिकल एविडेंस का क्या मतलब होता है, मान लीजिए फंगस है तो फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का ooze दिखेगा हमें, तो ये क्या है, साइन है। अब हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर किया है अभी कि शुरू की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये हमने पढ़ी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बहुत तरीके से कैटेगराइज करते हैं, तो हम वैसे ही चलेंगे। सबसे पहले है कॉज ऑफ डिजीज, कि किस वजह से डिजीज हो रही है। तो अब जो आपकी डिजीज हैं उस वजह से दो चीजों में डिवाइडेड हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज को और क्या बोलते हैं, पैरासिटिक डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस को और क्या बोलते हैं, नॉन पैरासिटिक डिजीज। अब यहां पे एक चीज जानने वाली है, ऊपर लिखा है कॉज ऑफ डिजीज, तो अब जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें क्या कॉज है और नॉन इन्फेक्शियस में क्या कॉज है। इन्फेक्शियस डिजीज में जो कॉज रहेगा वो रहेगा बाइटिक एजेंट्स या फिर मीजोबाइटिक एजेंट्स। मीजोबाइटिक में मैंने बताया जैसे वायरस आते हैं, बाइटिक में आपके फंगस आ गए, बैक्टीरिया आ गए। तो ये जो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज हैं ये किससे होंगी, बेसिकली बाइटिक या मीजोबाइटिक एजेंट से होगी। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज किससे होंगी, एबाइटिक एजेंट से होंगी। अब एबाइटिक का क्या मतलब है, नॉन लिविंग एजेंट्स, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, चाहे वो टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सॉइल मॉइस्चर है, तो वो सारे किस में आएंगे, एबाइटिक एजेंट में आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि ऐसी डिजीज जो एबाइटिक एजेंट की वजह से होती हैं उनके लिए एक प्रॉपर टर्म है, जो हमने पहले भी बोला था कि ऐसी डिजीज जो एबाइटिक एजेंट की वजह से होती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, डिसऑर्डर। तो अब जो भी डिजीज आपकी एबाइटिक एजेंट से होंगी उनको हम डिसऑर्डर बोलते हैं। ये दो चीजें हमने क्लियर कर ली। अब देखिए इन्फेक्शियस डिजीज में फर्दर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, एपिडेमिक, स्पोरेडिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम इसके कॉजेज देख लेते हैं कि नॉन इन्फेक्शियस और नॉन पैरासिटिक डिजीज में कौन कौन से कॉजेज हैं, किस वजह से वो हो सकती है। सबसे पहले है हाई या फिर लो टेम्परेचर, एक्सेस या फिर लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर, लैक और एक्सेस ऑफ लाइट, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एयर पोल्यूशन। मतलब कि जितने भी आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो उनकी वजह से हो रही है या फिर एबाइटिक फैक्टर्स की वजह से हो रही है, दे आर नॉन इन्फेक्शियस और नॉन पैरासिटिक डिजीज। उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर आएंगे, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, या फिर मिनरल्स की टॉक्सिसिटी है, या फिर पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी है, या फिर हम कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो सारी इसमें आ जाती हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल्स इनमें से पता भी होंगे। ब्लैक टिप और टिप रॉट ऑफ मैंगो, तो ब्लैक टिप या फिर टिप रॉट किससे होता है, बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। हॉलो स्टेम ऑफ ब्रासिका किससे होता है, बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट इज ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, तो ये किसकी वजह से होता है, जब आपकी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है स्टोर्स या फील्ड में, उसकी वजह से होता है। जब हम बात करते हैं खायरा डिजीज ऑफ राइस, तो किसकी वजह से होता है, जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। उसके अलावा आपका मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर होता है। तो ये सारी की सारी डिजीज क्या हैं, नॉन पैरासिटिक डिजीज हैं। अब हम बात करेंगे इन्फेक्शियस या फिर पैरासिटिक डिजीज की, पर उससे पहले हम कुछ क्वेरीज आपसे ले लेते हैं। चलिए अब आप हमें सबसे पहले बताएंगे कि विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर किस चीज की डेफिशिएंसी से होता है। आपके मैं कमेंट्स चेक कर लेती हूं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर किस वजह से होता है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आपके कमेंट्स चेक कर लेती हूं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हाँ जी, मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होता है। और ब्लैक टिप ऑफ मैंगो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो
ठीक है, बोरोन की डेफिशिएंसी से। अब आपको समझ आ रहा है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इन्फेक्शियस या फिर पैरासिटिक डिजीज की तरफ। जो इन्फेक्शियस या पैरासिटिक डिजीज हैं, हमने क्या बोला, बाइटिक या फिर म्यूजोबाइटिक एजेंट की वजह से हो रही है। उसमें फंजाई, बैक्टीरिया, मॉलिक्यूल्स, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब आपके डिजीज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, एप्पल स्कैब, मार्सोनिना ब्लॉच। तो ये सारी की सारी डिजीज क्या है? बेसिकली पैरासिटिक डिजीज है या फिर इन्फेक्शियस डिजीज हैं। तो अब हम इन्हीं की कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले, आपको अगर याद होगा, मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी थी, एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड पेंडेमिक। जब हम एंडेमिक वर्ड की बात करते हैं तो एंडेमिक का क्या मतलब होता है? प्रेवेलेंट या फिर कन्फाइंड, मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह पे वो लिमिटेड है। जब भी आपकी डिजीज आपकी एक पर्टिकुलर जगह पे लिमिटेड होगी, चाहे वो कैसे आएगी, मॉडरेट फॉर्म में आएगी या सीवियर फॉर्म में आएगी, तो उसको हम एंडेमिक बोल देंगे। अब क्यों ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, हर साल वो क्यों आ रही है? रीजन क्या है? मान लीजिए जिस पैथोजन की वजह से वो डिजीज हो रही है, तो पैथोजन को वहां पे फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, वो आराम से उसने अपना वहां पे घर बना लिया है कि मुझे तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, मैं तो आराम से रहूंगा और जब मन करेगा तब डिजीज कॉज करूंगा। मतलब कि सर्वाइवल उसका अच्छा वहां पे हो गया है ड्यू टू उसकी फेवरेबल कंडीशंस, चाहे वो एनवायरमेंटल फेवरेबल कंडीशंस हो या दूसरी कंडीशंस हो, चाहे सॉइल की कंडीशंस हो। एग्जाम्पल क्या है एंडेमिक डिजीज का? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कोलोकेशिया ब्लाइट, ये कहां के लिए एंडेमिक है? एचपी के लिए एंडेमिक है। तो ये थी एंडेमिक डिजीज। अब हम पढ़ेंगे एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? अमंग द पीपल। हिंदी में क्या बोलते हैं एपिडेमिक को? महामारी बोलते हैं। अब जब हम एपिडेमिक की बात करते हैं तो ह्यूमंस में और एनिमल्स में उसको एपिडेमिक बोल देते हैं, जो क्या है, लार्ज एरिया में आती है और लार्ज स्केल पे आती है। सीवियर फॉर्म में आएगी उसको हम एपिडेमिक बोल देते हैं। और प्लांट्स के केस में हम क्या बोलते हैं? एपिफाइटोटिक बोल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एपिडेमिक का मतलब अमंग द पीपल, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है पीछे से। टर्म अप्लाइज टू दोस डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स विच अपीयर वेरी सिवियरली और अमंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। वही बात है कि क्या है, बहुत बड़े एरिया में आएगी और बहुत सीवियर फॉर्म में आएगी। और प्लांट्स के केस में एपिडेमिक के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? एपीफाइटोटिक। अब ये जो आपकी एपिडेमिक है ये क्या है? हो सकता है कि बहुत टाइम से आपका जो पैथोजन है, जो डिजीज कॉज कर रहा है, वहीं पे फील्ड में है, पर एकदम से एपिडेमिक क्यों आ जाती है? हो सकता है किसी पैथोजन ने डिजीज कॉज करने के लिए कैसी चाहिए, उसको बहुत सारी बारिश वाली कंडीशन चाहिए, वेट कंडीशंस चाहिए। अब बहुत टाइम से बारिशें नहीं हो रही है, एक मौसम ऐसा आता है जिसपे बहुत बारिशें होती हैं, तो उसको क्या है, फेवरेबल कंडीशन मिल गई उस वजह से, तो उसने क्या किया, फिर सीवियर फॉर्म में डिजीज कॉज की, तो क्या बन गई वो? एपिडेमिक बन गई, महामारी बन गई। तो आपने कैसे याद रखना है एपिडेमिक को? कि बहुत से लोगों को मारने वाली महामारी। तो ये क्या करेगी? बहुत बड़े एरिया में आएगी और सीवियर फॉर्म में आएगी। उसके बाद में है, अब हमारी जो प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री में है, इसमें बहुत सारे एपिडेमिक हुए हैं, उसमें से 2-3 एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, बाकी हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अर्गोटिज्म। अर्गोटिज्म क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग टर्म एर्गेट पॉइजनिंग। अब जो हमारी सीरियल्स हैं या फिर राय है, उस पर एक फंगस अटैक करता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ये क्या करता है? एल्केलॉइड बनाता है, और जब हम इस प्लांट को खाएंगे जो फंगस के साथ इन्फेक्टेड है, तो हमारी बॉडी में पॉइजनिंग हो जाएगी, जिसको अर्गट पॉइजनिंग बोलते हैं। अब जो हमारी अर्गट पॉइजनिंग है, इसके और भी नाम हैं, जैसे अर्गोटॉक्सिकोसिस, अर्गट पॉइजनिंग, सेंट एंथनीज फायर। अभी जो सेंट एंथनीज फायर है या फिर होली फायर है, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पुराने टाइम में क्या था, जो आपके सेंट एंथनीज हैं और जो उनके मॉन्क्स थे, वही इसको क्या कर सकते थे, ठीक कर सकते थे बीमारी को, इसीलिए इसका नाम सेंट एंथनीज फायर या फिर होली फायर रखा गया। यहाँ पे आप फोटोज में देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें हाथ पैर फूल जाते हैं, और ये आपका प्लांट है जो इसके साथ में इन्फेक्टेड है, फंगस के साथ में। नेक्स्ट है आयरिश फैमिन।
अब इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। कब आया था? 1845 से 1852 में आया था। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेट फैमिन। इसमें क्या हुआ था कि जो आपकी एक डिजीज है दैट इज पोटैटो लेट ब्लाइट, उसकी वजह से आपकी जो पोटैटो क्रॉप है वो खराब हो गई थी। फंगस कौन सा रिस्पॉन्सिबल था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। उस वजह से क्या हुआ? बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई और जो वहां की पॉपुलेशन है वो 20 से 25% कम हो गई। लोग माइग्रेट कर गए दूसरी जगह पे, क्योंकि वहां पे हंगर की कंडीशंस आ गई थी, भूखमरी की कंडीशंस आ गई थी। तो ये आपका आयरिश पोटैटो फैमिन था, जिसके लिए फंगस कौन सा था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और डिजीज कौन सी थी? पोटैटो लेट ब्लाइट। और ईयर कौन सा था? 1845 से 1852। अभी हम इसके बारे में सिर्फ 2-3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज बंगाल फैमिन। बंगाल फैमिन क्या हुआ था? इसके लिए डिजीज कौन सी थी और कौन से ईयर में आया था? 1943 में आया था। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। जो आपकी ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है वो किसकी वजह से होती है? कॉक्लियोबोलस मियाबिनस की वजह से होती है। इसका नाम क्या है दूसरा? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। इसकी वजह से ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस हुआ था। कौन सी ईयर में हुआ था? 1943 में हुआ था। और जो राइस की वेराइटीज हैं 50 से 90% जो वेराइटीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ये जो आपका फैमिन है, अब के टाइम में हम उन एरियाज को वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार बोलते हैं। पहले के टाइम में बंगाल प्रोविंस बोलते थे, इसीलिए इसका नाम भी बंगाल फैमिन है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, दो नाम है, कॉक्लियोबोलस मियाबिनस और दूसरा नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। तो ये वाली जो है ये सेक्सुअल स्टेज है और ये वाली एसेक्सुअल स्टेज है। तो प्लांट पैथोलॉजी में सेक्सुअल स्टेज को क्या बोला जाता है? टीलियोमॉर्फ। और एसेक्सुअल स्टेज को क्या बोला जाता है? एनामॉर्फ। इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ की पॉइंट्स आप फोटो में देख सकते हैं बंगाल फैमिन का व्यू। अब है स्पोरेडिक डिजीज। स्पोरेडिक का क्या मतलब होता है? कभी कभी और कहीं कहीं। मतलब कि जो आपकी स्पोरेडिक डिजीज है वो इरेगुलर इंटरवल्स पे आएंगी और लोकेशंस पे आएंगी, कभी कभी आएंगी, कहीं कहीं आएंगी, थोड़ी बहुत आएंगी, तो उसको हम स्पोरेडिक डिजीज बोल देते हैं। नेक्स्ट है पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक डिजीज का सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बता देती हूं, दैट इज कोविड-19। तो पेंडेमिक डिजीज क्या होती है? जब आपकी डिजीज पूरे कंट्री में, कॉन्टिनेंट में या फिर वर्ल्ड में क्या है? प्रेवलेंट है, मॉडरेट से सीवियर फॉर्म में, उसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। हो सकता है एक एरिया में ये एंडेमिक हो और एक एरिया में ये एपिडेमिक हो, तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोल देते हैं? पेंडेमिक डिजीज बोल देते हैं। अगर हम प्लांट पैथोलॉजी के एग्जांपल्स की बात करें तो दैट इज सीरियल जो रस्ट है वो आपके पेंडेमिक में आते हैं। तो ये हमने पढ़ा बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ डिजीज। चलिए अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है जो भी हमने बंगाल फैमिन पढ़ा, बंगाल फैमिन कौन से ईयर में आया था? बंगाल फैमिन कौन से ईयर में आया था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो लेट ब्लाइट के लिए जो कॉजल एजेंट है वो क्या है? जो पोटैटो लेट ब्लाइट डिजीज है जिसकी वजह से आयरिश फैमिन आया था, वो कौन सा एजेंट है जिसकी वजह से आया था? कौन सा फंगस रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? पोटैटो लेट ब्लाइट, उसके लिए कौन सा फंगस रिस्पॉन्सिबल है? चलिए ठीक है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड। सेकंड जो हम जिस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं वो है स्प्रेड ऑन प्लांट बॉडी। एक लोकलाइज्ड है, एक सिस्टेमिक है। अब नाम से ही पता चल रहा है लोकलाइज्ड का क्या मतलब है? लोकल स्प्रेड। तो जब भी डिजीज होगी और एक प्लांट का एक या दो पार्ट को वो अफेक्ट करेगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लोकलाइज्ड डिजीज बोलते हैं।
जिसमें थोड़े से पोर्शन को अफेक्ट करेगी, 1 या 2 प्लांट ऑर्गन्स को। दूसरा है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक क्या होता है, जब पूरे के पूरे सिस्टम को डिजीज अफेक्ट करेगी तो उसको हम सिस्टेमिक बोल देते हैं, अंदर से पूरे सिस्टम को अफेक्ट करेगी, क्योंकि पैथोजन आपका पूरी प्लांट बॉडी में मूव करेगा तो उसको हम बोल देते हैं सिस्टेमिक। ये हमने पढ़ लिया। अब तीसरा बेसिस क्या है, बेस्ड ऑन सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी थ्रू आउट यूज होती है सब्जेक्ट में, जैसे रस्ट है, स्मट है, मिल्ड्यूज, विल्ट, कैंकर, रॉट, लीफ स्पॉट, फ्रूट रॉट, ब्लाइट, ये मोज़ैक, मॉटल, ये सारी के सारे सिम्टम्स हमेशा यूज होते हैं। तो इसके बारे में हम आराम से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन होस्ट प्लांट अफेक्टेड। ये बहुत इजी है कि जिस प्लांट को उसने अफेक्ट किया उसी का नाम लिख दो डिजीज लगा के। जैसे कि सीरियल्स को अफेक्ट किया तो डिजीज ऑफ सीरियल्स, फ्रूट क्रॉप्स को इन्फेक्ट किया तो डिजीजेस ऑफ फ्रूट क्रॉप्स या फिर फ्रूट डिजीज, मेडिसिनल को अफेक्ट किया तो डिजीजेस ऑफ मेडिसिनल क्रॉप्स, ऑर्नामेंटल को अफेक्ट किया तो डिजीजेस ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, प्लांटेशन को अफेक्ट किया तो डिजीजेस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिजीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। फिफ्थ बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ परपिचुएशन एंड सर्वाइवल ऑफ पैथोजन, कि आपका पैथोजन कैसे अक्कर कर रहा है, वो कैसे उसकी वहां पे स्थायित्व बनी हुई है और सर्वाइव कैसे कर रहा है, कैसे वो जी रहा है। तो दैट इज परपिचुएशन एंड सर्वाइवल। सीड बॉर्न डिजीज, चाहे वो इंटरनली सीड बॉर्न है चाहे एक्सटर्नली सीड बॉर्न है, एग्जाम्पल्स बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक्स सा। तो सीड बॉर्न डिजीज के एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स, लूज स्मट ऑफ व्हीट। सॉइल बॉर्न डिजीज कौन सी है, जैसे कि आपके रूट रॉट्स हैं। उसके बाद में एयर बॉर्न डिजीज कौन सी है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है या फिर लीफ स्पॉट्स हैं। तो ये सारे क्या हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ परपिचुएशन एंड सर्वाइवल ऑफ द पैथोजन। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट पैथोलॉजी की एग्रीकल्चर में, कि क्यों ये फील्ड इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने इतनी सारी चीजें जान ली कि सिम्टम के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, सिम्टम क्या है, साइन क्या है, ये फील्ड क्या है। तो अब हम जानेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में। जैसे हमने डिस्कस किया कि लॉसेस बहुत सारे हो रहे हैं, तो उन लॉसेस के लिए हमें क्या करेगा, कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन लॉसेस को मैनेज करने के लिए, बेसिकली नॉट कंपनसेट, मैनेज करने के लिए हमें स्ट्रेटेजीज चाहिए। तो अब जो आपकी प्लांट पैथोलॉजी है, जो भी आपके क्रॉप्स को हम लॉसेस से बचा सकते हैं, उसकी पूरी नॉलेज किसने दी है, प्लांट पैथोलॉजी ने दी है। जो सर्टिफाइड सीड्स आ रहे हैं, जो डिजीज फ्री सीड्स आ रहे हैं, वो भी किसकी वजह से है, प्लांट पैथोलॉजी की वजह से है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनको हम कल्चरल प्रैक्टिसेस से क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करके रोक सकते हैं। तो उसकी नॉलेज भी कहां से आई, प्लांट पैथोलॉजी की हेल्प से आई। अब जब हमें पता है कि डिजीज कैसे स्प्रेड हो रही है, क्या उसका नेचर है डिजीज का, तो बहुत सारी डिजीज के ऊपर हम चेक रख सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में है क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो जो आपके प्लांट ब्रीडर्स है और प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी, आप पढ़ते होंगे कि रेजिस्टेंट वेराइटीज निकाली हैं अलग अलग डिजीज के लिए, तो वो भी किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्लांट पैथोलॉजी की कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब आपको पता होगा एक वर्ड क्वारंटीन। क्वारंटीन क्या होता है कि आपकी जो मूवमेंट है उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। जैसे अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग क्वारंटीन थे, होम क्वारंटीन। उसका मतलब क्या है कि एक जो आपका मटेरियल है वो दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। अगर हम प्लांट पैथोलॉजी की बात करें, जो भी आपका प्लांट मटेरियल है, तो क्या है, अगर आपको पता है कि एक पैथोजन इस लोकेलिटी में रहता ही रहता है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर चेक रखोगे। उस लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी पे हम उस प्लांट, जो भी आपका प्लांट है, उसको नहीं लेके जाएंगे। तो वो जो लीगल रिस्ट्रिक्शन है वो भी किसकी टर्म्स, किस में आती है, प्लांट पैथोलॉजी में आती है। और बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जिसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं। जैसे कि आपकी सीड बॉर्न डिजीज है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीड्स को ट्रीटमेंट देते हैं बेविस्टिन के साथ या थीरम के साथ में। जो सॉइल बॉर्न डिजीज है, सॉइल बॉर्न डिजीज के लिए हम सॉइल ट्रीटमेंट्स देते हैं। तो वो क्या है, बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए है। जो आपकी प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स हैं वो क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि प्रिवेंट हो। उसके अलावा जो आपकी डिजीज है उसको हम कोल्ड स्टोरेज में भी अवॉइड कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि क्या रिकमेंडेड ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए। तो उसकी नॉलेज भी कहां से आई है, प्लांट पैथोलॉजी से आई है।
उसके अलावा बहुत सारे पैथोजेंस ऐसे हैं जो टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, जैसे जो फंगस करते हैं दैट इज माइकोटॉक्सिन। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया है, वो एल्केलॉइड्स को रिलीज करता है। तो उसको अब हम पहचान गए हैं, हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं किसी ना किसी वे के थ्रू, चाहे कंपटीशन के थ्रू, चाहे पैरासिटिज्म के थ्रू, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितनी भी सारी चीजें हैं ये प्लांट पैथोलॉजी में आती है, इसीलिए प्लांट पैथोलॉजी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। चलिए जी, अब आपके डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। मैं आपके डाउट्स देख लेती हूं। चलिए आपके डाउट्स देख लेती हूं मैं। साइन, सिम्टम और सिंड्रोम का डाउट है सबसे पहले। और उसके अलावा एक और डाउट था इटियोलॉजी वाला, वो भी देख लेते हैं। तो बेसिकली सिम्टम क्या था, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल रिएक्शंस इन द प्लांट बॉडी विच आर कॉज्ड ड्यू टू डिजीज, तो उसको हम सिम्टम बोल देते थे। और साइन क्या होता है, जब भी आपका जो पैथोजन है उसका प्रोपिग्यूल या फिर पैथोजन या फिर उसका पार्ट जब भी सिम्टम पे प्रेजेंट होगा या स्पोर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, साइन बोल देते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जितने भी साइंस हैं वो क्या हैं, सिम्टम्स हैं, पर जितने भी सिम्टम्स हैं वो साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन क्या है, बेसिकली एक सिम्टम है जिसके ऊपर पैथोजन का पार्ट या फिर प्रोपिग्यूल प्रेजेंट होता है। और जो आपका सिंड्रोम था, सिंड्रोम क्या था, सम टोटल ऑफ ऑल द सिम्टम्स जो कैरेक्टराइज करे पर्टिकुलर डिजीज को, उसको हम सिंड्रोम बोल देते हैं। एक बार मैं आपको वो स्लाइड दिखा देती हूं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो आपके एक्सटर्नल या इंटरनल रिएक्शंस हैं या फिर ऑल्टरेशंस है प्लांट बॉडी में, उसको क्या बोलेंगे हम, सिम्टम बोल देंगे, जो डिजीज की वजह से हो रही है। और साइन क्या है, जिसमें आपका पैथोजन, उसका पार्ट या फिर प्रोपिग्यूल प्रेजेंट है। और सिंड्रोम क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द सिम्टम्स, उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो साइन में बेसिकली क्या है, फिजिकल एविडेंस प्रेजेंट है पैथोजन का। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन था कि इटियोलॉजी क्या है। तो जब भी हम उस एजेंट की स्टडी कर रहे हैं जो डिजीज को कॉज कर रहा है, उसको हम बेसिकली इटियोलॉजी बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जब हम पैथोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, पैथो का मैंने आपको बताया कि क्या मतलब है, डिजीज है उसका मतलब। और जेनेसिस का क्या मतलब है कि कोई आपका डिजीज कैसे जनरेट हो रही है। तो जो जितने भी चेन ऑफ इवेंट्स हैं, कैसे उस डिजीज का पूरा मैकेनिज्म है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पैथोजेनेसिस। उस पूरे मैकेनिज्म को हम स्टडी करते हैं इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है, आपके प्लांट और पैथोजन के बीच का जो रिलेशन है उसको हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। और मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजीज बनाना ताकि हम जो भी आपके क्रॉप लॉसेज हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकें। चलिए इसके बाद में और भी क्वेश्चन है अभी हमारे पास। बंगाल फैमिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जिसको हमने एपिडेमिक की कैटेगरी में पढ़ा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एपिडेमिक्स हैं जो हमारे प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री में हो चुके हैं। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे एपिडेमिक्स हैं, जैसे सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट है, कॉफी रस्ट है, पर इन सब चीजों को हम डिटेल में हिस्ट्री वाले उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी बंगाल फैमिन है। बंगाल फैमिन 1943 में आया था। क्या हुआ था, जो आपकी राइस वेराइटीज हैं उसके ऊपर कौन सी डिजीज आ गई थी,
ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस आ गई थी, जिसकी वजह से 50 से 90% वेराइटीज खराब हो गई थी और हंगर की प्रॉब्लम आ गई थी। किसकी वजह से हुआ था? कॉक्लियोबोलस मियाबिनस से, जिसका एक और नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइसे। उसके अलावा मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जो एसेक्सुअल फॉर्म है पैथोजन की, उसको हम क्या बोल देते हैं? बेसिकली एनामॉर्फ बोल देते हैं, और जो सेक्सुअल स्टेज है उसको टीलियोमॉर्फ बोल देते हैं। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू। ठीक ठीक।